మమతా బెనర్జీ ఈసారి తను ఓడిపోతానని ముందే డిసైడ్ అయినట్టుంది. అందుకని చివరికి బెంగాల్ని తీసుకెళ్లి బంగ్లాదేశ్లో కూడా కలిపేయడానికి సిద్ధపడిందట. యూనస్తో ఈ మేరకు సంప్రదింపులు కూడా జరిపిందట. ఈ విషయాన్ని మాజీ డిప్లొమాట్ దీపక్ వోహ్రా తాజాగా చెప్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన సమాచారం అది. యూనస్తో మాట్లాడేసింది, బంగ్లాదేశ్లోకి తీసుకెళ్లి బెంగాల్ని కలిపేసేటందుకు అన్నట్టు. काफी दूर हूँ, देश की राजधानी से कोटा में हूँ, राजस्थान में। और मजेदार चीज ये है कि आज ही के दिन इस विषय पर बात हो रही थी कि क्या बदलेगा, और यहाँ पे जो लोग हैं ज्ञानी ध्यानी लोग, वो यही कह रहे थे कि बहुत कुछ बदलेगा। मैं बताता हूँ आपको सर, ये जो महिला है जिसको अब कह रहे हैं लोग, कल तो 7 मई को तो असेंबली भंग हो गई, ये खत्म हो गया, गवर्नर साहब का आदेश आ गया है। अब ये पता नहीं अभी सीएम रेजिडेंस में बैठी हुई है या वहां से जा रही है, ये मुझे नहीं पता, पता लग जाएगा शाम तक। बेसिक इशू ये है, इसके बाहर जाने से परेशान क्यों है ये दो देश। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सर, और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आधारित है, मैं रिपीट करता हूं, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा, मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, और इनमें से बहुत से होशियार लोग हैं। कुछ इनमें से जो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था शेख हसीना, वाजिद की पार्टी से है और दूसरे देशों में रहते हैं। कुछ और हैं बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। कहते हैं कि इस महिला ने एक प्रपोजल दिया था, सुन लीजिए ध्यान से, सही है कि नहीं मुझे नहीं पता। प्रपोजल ये दिया था कि बांग्लादेश और बंगाल जुड़ जाएं। भाषा एक ही है हमारी, कल्चर हमारा एक ही है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप भी करते हो, काजी नजरुल इस्लाम को आप भी मानते हैं, एक्सेट्रा। और फिर क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप सेक्युलर हैं, आपका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये मुझे उन्होंने कहा, ये इसका गेम प्लान था। अब सही है कि नहीं? एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके जो सोर्सेज हैं, आपके दोस्त हैं जो बांग्लादेश में बैठे हैं, उनका ये कहना है कि जो मोहम्मद यूनिस और उसकी सरकार इंटरिम सरकार थी, उस इंटरिम सरकार को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मिसेस ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम लोग एक हो जाते हैं, हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, बहुत शक्तिशाली देश बनेगा। मेरे पास ये है, वो है, ये हथियार है, वो हथियार है, और फोर्ट विलियम है, और पूरी वहां फौज की है, सब कुछ है हमारे पास, बहुत सी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वहां, और नदी का पानी आपको जितना चाहिए मिलेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। बस मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और आप सारी दुनिया को बोलिए हम सेक्युलर हैं, हमारे पास दूसरे मजदूर की आलोचना होती है कि आप बहुत బెంగాల్ని తీసుకెళ్లి బంగ్లాదేశ్లో కలిపేసి యూనస్ అధ్యక్షుడిగా ఈవిడ ప్రధానమంత్రిగా ఉండడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయిందట. ఇది బంగ్లాదేశ్లో ఉన్నటువంటి దౌత్య సిబ్బంది, అంతకుముందు దౌత్య సిబ్బందిగా రాయబారిగా చేసినటువంటి వోహ్రాకి చెప్పినటువంటి విషయం. ఆ స్థాయి దేశద్రోహానికి పాల్పడింది.